क्लास 10th के बेसिक मैथ पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्या, जिसमें दोस्तों हम बहुत बेसिक से क्लास 10th के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि वास्तविक संख्या, पहले तो संख्याएं होती हैं दो। पहला होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दोस्तों जैसे कोई भी नंबर होता है जैसे कि माइनस का 1, 2/3 या 7√3 -5, ऐसे मतलब नंबर हम लोग को होते हैं, वो हम लोग दोस्तों होते हैं वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं। जैसे रूट में -1, रूट में -2, रूट में -3, ऐसे जो संख्याएं होती हैं दोस्तों हम लोग को काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहला हम दोस्तों देखते हैं परिमेय संख्याएं, दूसरा अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों परिमेय संख्याएं हम लोग बहुत पहले भी पढ़े हैं। दोस्तों हम लोग को परिमेय संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 के बराबर, Q का मान 0 के बराबर ना हो। कहने मतलब दोस्तों हम लोगों का 2/3, 5 या 3/2। दोस्तों हम लोग ये पहले से भी डिफिनेशन 9th में भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। ऐसे होता है हम लोग। फिर इसमें अगर मान लें अपरिमेय संख्या में देखें तो दोस्तों अपरिमेय संख्या में हम लोग को P/Q के रूप में तो लिखी जाए, लेकिन दोस्तों इसमें √2, √3, √5 ये सभी संख्याएं दोस्तों क्या हैं हम लोगों को, दोस्तों ये हम लोग अपरिमेय संख्याएं हैं। अब दोस्तों हम लोग परिमेय संख्या में थोड़ा इसकी मतलब हम लोग क्लास 10th बेस से हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आता है दशमलव प्रसार। अब शांत या अशांत आवृत्ति, दोस्तों हम लोग कह सकते हैं दशमलव प्रसार परिमेय संख्या है, दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होती है तो परिमेय संख्या कहलाती है। डिफिनेशन हम लोग दोस्तों ये भी बन रहा है। हम लोग दोस्तों अगर देखें इसको तो हम लोगों का दशमलव प्रसार कहने मतलब एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों अगर समझें हम लोग तो मान लो एग्जाम्पल हम लोग को पहला ले लें दोस्तों, 1/8 लिखा है। अगर 1/8 को हम लोग दोस्तों इसको भाग करें तो हम लोग दोस्तों मान लीजिए 8 से भाग करेंगे तो दोस्तों हम लोगों को मान लीजिए ऐसे इसको भाग करें तो दोस्तों हम लोग को पता है कि नंबर कटेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे 0, तो 8 का नम 8, 2 बचेगा दोस्तों, हम लोग को कितना बचेगा 2 यहाँ पे, फिर 0 हो जाएगा। 1 से लगा है दोस्तों, हम लोग 8 का नम 8 दूना 16, दोस्तों हम लोग को 4 बच जाएगा। फिर हम लोग को 40 हो जाएगा, 8×5 = 40। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को कितना हो जाएगा, ये हम लोग को क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। जो नंबर हम लोग को आसानी से कट जाए वो हम लोग को क्या हो जाएगा शांत आवृत्ति हो जाएगा। इसे हम लोग मान लेंगे, लिखा है सेकेंड एग्जाम्पल 2/3। अगर दोस्तों इसको हम लोग देखें तो हम लोगों को 3 से डिवाइड कर दे 2 को, दोस्तों हम लोग को कितना हो जाएगा 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों। 3 8 तो 3 छक 18 दोस्तों, 3 छक 18 हम लोग को 2 बचेगा। फिर हम लोग को क्या हो जाएगा 0 उतर जाएगा, 3 छक 18 हम लोग को 6 क्या हो जाएगा। यही बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति। अब दोस्तों ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि अशांत अनावर्ती क्या होता है। अशांत अनावर्ती में से मान लीजिए √2 का मान दोस्तों हम लोग को होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को निकला 1.414। अब यहाँ पे दोस्तों 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब जैसे फिर 1.422 नहीं होगा, अब 3 होगा। ऐसे नंबर जो हम लोग को है ये बार बार क्या होता है बदलता रहेगा, इसलिए हम लोग के दोस्तों अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है दोस्तों अशांत अनावर्ती होता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं दशमलव प्रसार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम लोगों को पहले परिमेय संख्या के भी 2 पार्ट, हम जैसे मान लीजिए कि हम लोग को होता है एक मान लेते हैं हम लोग दोस्तों, ये होता है भिन्न। क्या होता है दोस्तों भिन्न आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, यानी कि फ्रैक्शन। दोस्तों दूसरा पढ़े होंगे पूर्णांक। क्या होता है दोस्तों पूर्णांक। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं भिन्न और पूर्णांक के बारे में। तो भिन्न और पूर्णांक हम लोग दोस्तों क्या होता है, से भिन्न हम लोग को पहले से भी पढ़ के, से जो परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में लिखी जाती है। जैसे जिसमें हम लोग ऊपर वाला पार्ट में तो इसको भिन्न में 2 पार्ट होता है, अंश अपान हर। दोस्तों हम लोग को पूर्णांक हम लोग दोस्तों पहले भी पढ़ चुके हैं। पूर्णांक को हम लोग इसके 3 पार्ट से अलग अलग हम इसको समझते हैं क्या होता है दोस्तों, और इसको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसमें पहले ऋणात्मक। अब दोस्तों ऋणात्मक से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। और मान लीजिए दूसरा हम लोग को शून्य, और तीसरा मान लीजिए धनात्मक। कहने का मतलब दोस्तों जैसे कि ऋणात्मक हम लोग को कोई मान हो सकता है, ऋणात्मक में -1,
2 - 3 कोई भी मान हम लोग 0 0 और इसमें 1 1 2 3 4 यानी कि हम लोग करने का मतलब है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या से दोस्तों? प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होती है। अब दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को ये हम लोग समझ गए प्राकृतिक संख्या, और हम लोग दोस्तों जब शून्य और धनात्मक यानी प्राकृतिक संख्या को ले लिया जाता है तो बनता है पूर्ण संख्या। ये दोस्तों बनता है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। दोस्तों आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कुछ और बेसिक पार्ट को। दोस्तों हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को इसमें अगर देखें, बात करते हैं सम संख्या। दोस्तों हम लोग सम संख्या और विषम संख्या, दोस्तों सम एवं विषम संख्या क्या होते हैं दोस्तों हम लोग यही समझ लेते हैं। सम संख्या 0 2 4 6 8 10 ऐसे दोस्तों हम लोगों को ये संख्याएं जो हम लोग को क्या है सम संख्या है। विषम संख्या हम लोग दोस्तों 1 3 5 7 9 11 ऐसे दोस्तों हम लोग जो भी संख्याएं हैं विषम संख्याएं हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है? दोस्तों अभाज्य संख्या को हम लोग समझते हैं। दोस्तों अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो वे संख्या जो स्वयं से कटे, और जैसे कि कोई संख्या हो स्वयं से कटे। दोस्तों 5 भी होगा, 5 अब फिर 7 9 दोस्तों नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब दोस्तों हम सोचते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? भाज्य संख्या इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। हम दोस्तों देखते हैं इसमें हम लोग इसका नंबर जो हम लोग को भाज्य संख्या होता है, इसे स्वयं से भी कटे और मतलब स्वयं से भी कटे और एक से भी कटे और किसी भी नंबर से कटे दोस्तों, वो हम लोग को क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हो गया 4 6 8 9 10 12 14 15 ये दोस्तों सभी हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य दोस्तों ऐसी बोलते हैं यौगिक संख्या। दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्रमेय। दोस्तों इसमें हम लोग जो प्रमेय पढ़ते हैं, प्रमेय हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं क्या होता है प्रमेय। इसको हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे कि प्रमेय सिद्ध किया हुआ क्या होता है? प्रमेय सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। प्रमेय जो होता है हम लोगों का, प्रमेय क्या होता है? प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ, प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। ये क्या होता है दोस्तों? कथन होता है। कथन होता है दोस्तों, कथन होता है। और इसे बाद में अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे।